हेलो गाइस, माय नेम इज श्रवण एंड टुडे वाचिंग एसएनएस मेडिकल रिसर्च। सो गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा ये जो चैप्टर है बायोमोलिक्यूल, इसका हम 5th पार्ट स्टार्ट करेंगे। तो गाइस, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं लिपिड के बारे में। इस वीडियो में हम लिपिड के बारे में देखेंगे। अगले वाले लेक्चर में हमने कार्बोहाइड्रेट देखा। कार्बोहाइड्रेट में हमने मोनोसैकेराइड, उसके बाद ओलिगोसैकेराइड और लास्ट में पॉलीसैकेराइड देखा। इस वीडियो में हम यहाँ पर लिपिड को देखने वाले हैं। सो जिस तरह से हमारा कार्बोहाइड्रेट भी एक इंपॉर्टेंट डाइटरी सोर्स था, वैसे ही हमारा जो लिपिड रहेगा ये भी एक इंपॉर्टेंट डाइटरी सोर्स रहेगा। जैसे कि ह्यूमन में हम बात करें तो ह्यूमन में ये हमारे एडिपोज टिश्यू के अंदर स्टोर होता है। एडिपोज टिश्यू के अंदर ये स्टोर होता है और ये फैट के फॉर्म में स्टोर होता है। किसके फॉर्म में? फैट के फॉर्म में। सो यहाँ पर ये जो लिपिड वर्ड है ये हमारा एक ग्रीक वर्ड है, ग्रीक वर्ड लाइपोस या लिपोस। तो इसके ऊपर से हमारा ये लिपिड वर्ड आया है और इसका मीनिंग होता है फैट। इसकी अगर एग्जैक्ट डेफिनेशन देनी हो, वैसे इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन यहाँ पर नहीं बन सकती, लिपिड की एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं हो सकती, बट यहाँ पर इसको हम इस तरीके से बोल सकते हैं जैसे कि हमारे ऐसे सब्सटेंस या ऑर्गेनिक कंपाउंड विच आर सॉल्यूबल insoluble in water, insoluble in water and soluble in organic compound, या सॉल्वेंट, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट या इसके अंदर ये सोल्यूबल रहते हैं। जैसे कि यहाँ पर लाइक ईथर एंड अल्कोहल, अल्कोहल और इथर जैसे सॉल्वेंट रहते हैं, इसके अंदर हमारा जो लिपिड या फैट रहेगा वो सोल्यूबल रहेगा। तो ये इसकी डेफिनेशन है। वैसे एग्जैक्ट डेफिनेशन इसको नहीं बोल सकते, बट यहाँ पर इसको इस तरीके से बोल सकते हैं, इसको हम लिपिड बोलेंगे। अब यहाँ पर हमारा ये जो लिपिड रहेगा, लिपिड पहले तो इसका इंपॉर्टेंस क्या है, तो हमारा हमने देखा ये हमारा इंपॉर्टेंट डाइटरी सोर्स रहता है, इंपॉर्टेंट डाइटरी सोर्स रहता है। इसके अलावा ये हमारे कुछ सेल्यूलर स्ट्रक्चर में प्रेजेंट रहते हैं। सो सेल्यूलर स्ट्रक्चर में भी ये रहता है, जैसे कि हमारे सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन के अंदर ये रहता है एज ए यहाँ पर फॉस्फोलिपिड के फॉर्म में ये रहता है। और फॉस्फोलिपिड में भी स्पेशली आगे हम देखने वाले हैं लेसिथिन फॉस्फोलिपिड रहेगा, वो हमारे सेल मेम्ब्रेन रहेगा, लेसिथिन फॉस्फोलिपिड। सो ये आपको याद कर लेना है। इसके अलावा भी कई इसके इंपॉर्टेंस रहते हैं, जैसे कि हमारे एडिपोज टिश्यू में ये रहता है, जैसे कि हमारे एडिपोज टिश्यू में रहता है और हमारे जो इंटरनल ऑर्गन वगैरह जो रहते हैं इसको प्रोटेक्ट करता है। सो प्रोटेक्ट इंटरनल ऑर्गन एंड विसेरा, ओके, इसको ये प्रोटेक्ट करता है। सो ये इसके इंपॉर्टेंस है। अब यहाँ पर जिस तरह से हमने कार्बोहाइड्रेट को क्लासिफाई किया था, इस तरह से हमारे लिपिड को भी हम क्लासिफाई करेंगे। इसको क्लासिफिकेशन 4 ग्रुप में करेंगे। फर्स्टली यहाँ पर हमारे जो लिपिड रहेंगे इसको 4 ग्रुप में क्लासिफाई करेंगे। लिपिड इसको 4 ग्रुप में क्लासिफाई करेंगे। फर्स्टली यहाँ पर जो ग्रुप रहेगा इसको हम सिंपल लिपिड बोलेंगे। फर्स्टली सिंपल लिपिड, दूसरे हमारे कॉम्प्लेक्स लिपिड, सिंपल लिपिड है तो दूसरे हमारे कॉम्प्लेक्स लिपिड आएंगे, और तीसरे हमारे डिराइव्ड लिपिड या लिपिड के डेरिवेटिव्स, और लास्ट में मिसलेनियस लिपिड। मिसलेनियस लिपिड
इसमें से यहाँ पर मेनली हम दो को डिस्कस करने वाले हैं, सिंपल लिपिड और कॉम्प्लेक्स लिपिड। हमारे डिराइव्ड लिपिड को भी हम थोड़ा थोड़ा सा समझ लेंगे, बट यहाँ पर मिसलेनियस लिपिड जो रहेंगे वो यहाँ पर आपके जो सिलेबस है इसमें नहीं है। आपके सिलेबस में तो वैसे डिराइव्ड लिपिड भी नहीं है, बट यहाँ पर हम थोड़ा सा इसको समझने के लिए डिस्कस कर लेंगे। बट यहाँ पर ये जो मिसलेनियस लिपिड है ये थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा, तो इसको यहाँ पर हम नहीं डिस्कस करेंगे। इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, इसको अभी हम लिख देते हैं, जैसे कि यहाँ पर कैरोटीनॉइड एंड टर्पेंस, जिसमें हमने मोनोटर्पेन और डायटर्पेन हमारे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स में देखे थे। टर्पेंस में हमारे मोनोटर्पेंस एंड डायटर्पेंस, ये हमारे मिसलेनियस लिपिड में आएंगे। सो यहाँ पर इसको हम समझते हैं, जैसे कि यहाँ पर फर्स्टली हमारा सिंपल लिपिड, जैसे कि यहाँ पर फिर से हम एक बार लिख देते हैं लिपिड में हमारे पर ग्रुप, इसको पर ग्रुप में क्लासिफाइज करना है। फर्स्टली हमारे सिंपल लिपिड, फर्स्टली कौन से, तो हमारे सिंपल लिपिड थे, दूसरे हमारे कॉम्प्लेक्स लिपिड थे, दूसरे कॉम्प्लेक्स लिपिड थे, तीसरे हमारे डिराइव्ड लिपिड थे, तीसरे यहां पर डिराइव्ड लिपिड, और लास्ट में हमारे फॉर मिसलेनियस लिपिड। ओके, सो यहाँ पर फर्स्टली हम सिंपल लिपिड से स्टार्ट करते हैं। सिंपल लिपिड किसको बोलेंगे, ये हमारे एस्टर ऑफ फैटी एसिड। सिंपल लिपिड क्या रहते हैं, तो एस्टर ऑफ फैटी एसिड एंड अल्कोहल, ये क्या रहते हैं, तो एस्टर ऑफ फैटी एसिड एंड अल्कोहल, एस्टर ऑफ फैटी एसिड विथ अल्कोहल, अल्कोहल के साथ हमारे फैटी एसिड के एस्टर, अल्कोहल के यहाँ पर जैसे कि फैटी एसिड प्लस अल्कोहल, इसके एस्टर, इसके क्या रहेंगे, तो इसके एस्टर, फैटी एसिड और अल्कोहल का एस्टरिफिकेशन होगा। ये कैसे होगा ये हम बाद में देखते हैं, बट अभी के लिए आप समझ लो, ये हमारे फैटी एसिड और अल्कोहल का एस्टरिफिकेशन होगा। और हमारे जो लिपिड बनेंगे इसको हम सिंपल लिपिड बोलेंगे। और यहाँ पर हमारे सिंपल लिपिड के भी दो टाइप रहते हैं, जिसमें हमारे फर्स्टली जो सिंपल लिपिड रहेंगे इसको हम फैट एंड ऑयल बोलेंगे। फैट एंड ऑयल क्या रहते हैं, तो यहाँ पर पहले फैट एंड ऑयल और दूसरे वैक्स, दूसरे टाइप के वैक्स। जैसे कि यहाँ पर फैट एंड ऑयल किसको बोलेंगे, तो फैट एंड ऑयल में क्या रहेगा, हमारे जो यहाँ पर हमने देखा हमारे सिंपल लिपिड एस्टर ऑफ फैटी एसिड विथ अल्कोहल, तो यहाँ पर एज ए अल्कोहल क्या रहेगा, तो ग्लिसरॉल रहेगा। ग्लिसरॉल हमारा एज ए अल्कोहल ग्लिसरॉल यूज करेंगे। ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर आपको पता होगा, जैसे कि यहाँ पर हमारा 3 कार्बन वाला एक अल्कोहल रहता है, 3 कार्बन वाला, और इसके ऊपर तीनों हाइड्रोक्सी ग्रुप रहते हैं। सो यहाँ पर इस तरीके से रहेगा, इसके अंदर 3 कार्बन होंगे और 3 OH ग्रुप रहेंगे। इसका स्ट्रक्चर इस तरीके से रहेगा, CH2OH CHOH एंड CH2OH। ये हमारा ग्लिसरॉल है, क्या है, तो ये ग्लिसरॉल है। तो ये ग्लिसरॉल अगर एज ए अल्कोहल ग्लिसरॉल रहेगा और इसके एस्टर रहेंगे फैटी एसिड के साथ, ग्लिसरॉल के एस्टर रहेंगे फैटी एसिड के साथ विथ फैटी एसिड के साथ, तो इसको हम बोलेंगे फैट एंड ऑयल। इसको क्या बोलेंगे, तो इसको हम बोलेंगे फैट एंड ऑयल। या इसको हम डेफिनेशन देना हो तो इस तरीके से, यहाँ पर एस्टर ऑफ फैटी एसिड, एस्टर ऑफ फैटी एसिड विथ ग्लिसरॉल
ग्लिसरॉल, इसको हम बोलेंगे फैट एंड ऑयल। और ये फैट एंड ऑयल भी हमको यहाँ पर दो वर्ड मिले हैं, फैट एंड ऑयल। तो फैट एंड ऑयल किसको बोलेंगे, जैसे कि फैट है तो फैट हमारे नॉर्मल रूम टेम्परेचर के ऊपर, ये रूम टेम्परेचर के ऊपर लिक्विड फॉर्म में होंगे, लिक्विड फॉर्म में या ऑयल के फॉर्म में रहेंगे, ऑयल के फॉर्म में। जैसे कि यहाँ पर इसका एग्जांपल है जिंजली ऑयल, जिंजली ऑयल, या कोई भी ऑयल ले सकते हैं, जैसे कि वेजिटेबल ऑयल हो, पामोलिन ऑयल हो, ये सारे हमारे ऑयल रहते हैं। यहाँ पर फर्स्टली ऑयल है, ये हमारे ऑयल है, फैट नहीं है। इसके अलावा दूसरे हमारे फैट हैं, दूसरे क्या हैं, तो फैट है। फैट किसको बोलेंगे, तो ये रूम टेम्परेचर पे ये सॉलिड फॉर्म में रहते हैं। कौन से फॉर्म में, तो सॉलिड फॉर्म में। तो इसमें इसके एग्जांपल क्या आएंगे, जैसे कि यहाँ पर इसके एग्जांपल में घी है, बटर है, ये हमारे सॉलिड फॉर्म में रहते हैं, इसको हम फैट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, तो फैट बोलेंगे। सो आपको ये फैट एंड ऑयल समझ में आ गया। इसके बाद दूसरे हमारे सिंपल लिपिड कौन से, तो दूसरे सिंपल लिपिड आपको यहाँ पर दिख रहा है वैक्स, दूसरे सिंपल लिपिड वैक्स। सो यहाँ पर एज ए ग्लिसरॉल, सॉरी एज ए अल्कोहल हम यूज करेंगे, एज ए अल्कोहल अदर देन ग्लिसरॉल, अदर देन ग्लिसरॉल। और इसके जो एस्टर रहेंगे फैटी एसिड के साथ, इसको हम बोलेंगे अदर देन ग्लिसरॉल। और इसके जो एस्टर रहेंगे फैटी एसिड के साथ, एस्टर विथ फैटी एसिड, इसको हम बोलेंगे। ये फैटी एसिड क्या होता है ये भी आगे हम देखने वाले हैं, बट अभी के लिए आप समझो, जैसे कि फैटी एसिड है तो ये फैटी एसिड के साथ अदर देन अल्कोहल, अगर हमने अदर देन ग्लिसरॉल यूज किया है तो यहाँ पर जो हमारे जो प्रोडक्ट मिलेगी इसको हम बोलेंगे वैक्स। तो यहाँ पर इसको डेफिनेशन देनी हो तो इस तरीके से देंगे, एस्टर ऑफ फैटी एसिड, एस्टर ऑफ फैटी एसिड विथ अल्कोहल अदर देन ग्लिसरॉल, इसको हम बोलेंगे वैक्स। इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे वैक्स। तो आपको ये समझ में आ गया। जैसे कि यहाँ पर कोई एक अल्कोहल है, R बॉन्ड OH, और इसका फैटी एसिड के साथ एस्टिफिकेशन होता है, इसका फैटी एसिड के साथ एस्टिफिकेशन होता है, तो इसको हम बोलेंगे वैक्स। इसको क्या बोलेंगे, वैक्स। ये एस्टिफिकेशन कैसे होता है, फैटी एसिड क्या होते हैं, ये फैटी एसिड क्या होते हैं, एस्टिफिकेशन कैसे होता है, ये सारी चीजें हम बाद में देखने वाले हैं। बट अभी के लिए आप इतना समझ लो हमारे ये वैक्स किसको बोलते हैं। और इसमें एज ए अल्कोहल मोस्टली देखने को मिलेगा सिटाइल अल्कोहल। इसके एग्जांपल में जैसे कि कैंडल है, तो ये हमारे सारे वैक्स रहेंगे। सो ये आपको समझ में आ गया। सो ये हो गया हमारे सिंपल लिपिड। और इसके बाद दूसरे हमारे लिपिड कॉम्प्लेक्स लिपिड, ये हमने सिंपल लिपिड देख लिया। इसके बाद दूसरे हमारे लिपिड कॉम्प्लेक्स लिपिड किसको बोलेंगे, तो यहाँ पर हमने सिंपल लिपिड देखे, सिंपल लिपिड के साथ कॉम्प्लेक्स लिपिड इसको बोलेंगे। इसमें सिंपल लिपिड के साथ सिंपल लिपिड के साथ हमारा एक एडिशनल अदर ग्रुप रहेगा, यहाँ पर एडिशनल ग्रुप रहेगा, जिसको हम बोलेंगे कॉम्प्लेक्स लिपिड। जैसे कि यहाँ पर इसको डेफिनेशन देनी हो तो इस तरीके से देंगे, जैसे कि यहाँ पर एस्टर ऑफ फैटी एसिड विथ अल्कोहल containing other additional group, containing other additional group, इसको हम बोलेंगे। ये एडिशनल ग्रुप कुछ भी हो सकता है, जैसे कि यहाँ पर अगर एडिशनल ग्रुप फॉस्फेट हुआ तो इसको हम फॉस्फोलिपिड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, फॉस्फेट अगर हुआ तो इसको हम फॉस्फोलिपिड बोलेंगे, फॉस्फोलिपिड।
लिपिड बोलेंगे। अगर यहाँ पर एडिशनल ग्रुप नाइट्रोजिनस बेस और कार्बोहाइड्रेट, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट या नाइट्रोजिनस बेस, नाइट्रोजिनस बेस होगा तो इसको हम ग्लाइकोलिपिड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ग्लाइकोलिपिड बोलेंगे। नाइट्रोजिनस बेस में क्या, जैसे कि नाइट्रोजिनस बेस आपको पता है, आपने सुना होगा डीएनए एंड आरएनए में हमारे नाइट्रोजिनस बेस रहते हैं, जिसमें एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन एंड यूरेसिल, ये आपने नाम सुना होगा। सो ये कार्बोहाइड्रेट भी रह सकते हैं, प्रोटीन भी रह सकता है, इसमें प्रोटीन भी रह सकता है। तो प्रोटीन में जैसे कि यहाँ पर इसको लिपोप्रोटीन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? लिपोप्रोटीन बोलेंगे। सो इस तरीके से यहाँ पर हमारे ये कॉम्प्लेक्स लिपिड रहेंगे। ये हमारे कॉम्प्लेक्स, इसमें अदर कुछ भी हो सकता है, जैसे कि सल्फेट ग्रुप हो सकता है, सल्फेट ग्रुप हो सकता है, तो इसको हम सल्फोलिपिड बोलेंगे, सल्फोलिपिड बोल सकते हैं। तो इस तरीके से ये हमारे कॉम्प्लेक्स लिपिड हो जाएंगे। सो इसमें से यहाँ पर बाद में हम देखने वाले हैं फॉस्फोलिपिड जो रहेंगे। इसमें फॉस्फेट ग्रुप अगर होगा तो इसको हम फॉस्फोलिपिड बोलेंगे। और इसमें एक यहाँ पर एक एग्जाम्पल रहेगा लेसिथिन। वैसे हमारे जो ये फॉस्फोलिपिड रहेंगे वो भी दो टाइप के रहेंगे, एक हमारे ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड और दूसरे हमारे स्फिंगोफॉस्फोलिपिड। एक हमारे ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड और दूसरे स्फिंगोफॉस्फोलिपिड। तो इसमें ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड में हमारा ये लेसिथिन आएगा और एक हमारा अदर एग्जांपल स्फिंगोमाइलिन, ये हमारा एक दूसरा एग्जांपल है। तो ये भी हमारे फॉस्फोलिपिड में आएगा। ओके, सो ये हमारे कॉम्प्लेक्स लिपिड हो गए। इसके बाद डिराइव्ड लिपिड। डिराइव्ड लिपिड किसको बोलेंगे? तो यहाँ पर डिराइव्ड लिपिड हमारे ऐसे लिपिड जो है हमारे, ये आगे हमने कॉम्प्लेक्स लिपिड और सिंपल लिपिड देखे, इसके डेरिवेटिव होंगे। सो यहाँ पर हमारे डिराइव्ड लिपिड क्या होंगे? तो डेरिवेटिव ऑफ सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स लिपिड, डेरिवेटिव्स ऑफ सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स लिपिड, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स लिपिड के डेरिवेटिव होंगे। जैसे कि यहाँ पर हमने आगे देखा था हमारा ये फैट एंड ऑयल में क्या रहेगा? तो यहाँ पर हमारा ग्लिसरॉल रहेगा और इसके साथ फैटी एसिड रहेगा। क्या रहेगा? फैटी एसिड रहेगा। तो यहाँ पर अगर सिंपल लिपिड को हम ब्रेक डाउन करते हैं तो हमको यहाँ पर इसको हाइड्रोलाइसिस करते हैं। जैसे कि यहाँ पर सिंपल लिपिड को हम हाइड्रोलाइसिस करते हैं, इसको हाइड्रोलाइसिस करते हैं। इसमें एंजाइम रहेगा, हाइड्रोलाइसिस के लिए एंजाइम रहेगा लाइपेज। तो लाइपेज से यहाँ पर इसको ब्रेक करते हैं तो यहाँ पर हमको मिलेंगे, सिंपल लिपिड को ब्रेक करेंगे तो क्या मिलेंगे? जैसे कि यहाँ पर फैट एंड ऑयल को ब्रेक किया है तो हमको ग्लिसरॉल मिलेगा और हमारा एक फैटी एसिड मिलेगा। तो ये दोनों हमारे सिंपल लिपिड के डेरिवेटिव्स बोलेंगे, इसको हम सिंपल लिपिड के डेरिवेटिव बोलेंगे। वैसे ये हमारे ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड जो रहेंगे वो हमारे सिंपल लिपिड में भी इसको गिन सकते हैं। अभी के लिए आप सिंपल लिपिड में इसको गिनना, डेरिवेटिव में इसको अभी लेने की जरूरत नहीं है। बट अगर आप मेडिकल मेडिसिन से लेते हो और बायोकेमिस्ट्री पढ़ोगे तो यहाँ पर सिंपल लिपिड में हमारे ये नहीं आएंगे, हमारे ये डिराइव्ड लिपिड में ही आएंगे। सो ये आपको समझना है। इसके बाद यहाँ पर इसके एग्जाम्पल में हम देखें तो जैसे कि इसके एग्जाम्पल में हमारे ये तो हमने ग्लिसरॉल और फैटी एसिड तो है ही, इसमें ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड तो है ही, इसके अलावा हमारे अदर अल्कोहल हैं। इसके अलावा यहाँ पर हमारे कुछ स्टेरॉइड हार्मोन रहेंगे। इसके अलावा कीटोन बॉडीज रहेंगे। इसके अलावा यहाँ पर हमारे जो विटामिन, हमारे फैट सोल्यूबल विटामिन रहेंगे। इसमें फैट सोल्यूबल विटामिन रहेंगे, ये भी हमारे लिपिड में गिने जाएंगे, ये डिराइव्ड लिपिड में गिने जाएंगे। सो इसमें फैट सोल्यूबल विटामिन में कौन से? तो ये आपको पता होगा, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के एंड विटामिन ई, ADKE, ये आपको याद रखना है। ये हमारे जो विटामिन रहेंगे इसको हम डिराइव्ड लिपिड में गिनेंगे। सो इस तरीके से ये हमारे लिपिड होंगे।
और मिसेलेनियस लिपिड में तो हमने आगे बात की इस तरीके से, यहाँ पर इसको हम ज्यादा डीप में नहीं देखेंगे। इसके कुछ एग्जांपल जैसे कि यहाँ पर मोनोटर्पेन एंड डायटर्पेन, इसमें टर्पेन्स, इसमें मोनो एंड डायटर्पेन, मोनो एंड डायटर्पेन। इसके अलावा जो कैरोटीनॉइड रहते हैं वो भी हमारे मिसेलेनियस लिपिड रहते हैं, कैरोटीनॉइड। ओके, सो ये इसके एग्जांपल हो गए। इसमें ज्यादा हम डीप में नहीं जाएंगे क्योंकि इसके डीप में अगर हम जाएंगे तो ये दिमाग खराब कर देगा। सो यहाँ पर इसको हम डिस्कस नहीं करेंगे, आपके वैसे सिलेबस में भी नहीं है, तो यहाँ पर इसको डिस्कस करने का कोई मतलब नहीं रहता है। ओके, सो यहाँ पर ये हो गया इसका क्लासिफिकेशन। अब यहाँ पर इसको हम देखते हैं, इसके स्ट्रक्चर वगैरह देखते हैं। तो जैसे कि फर्स्टली हम स्टार्ट करेंगे सिंपल लिपिड से। जैसे कि यहाँ पर सिंपल लिपिड, सिंपल लिपिड के डेफिनेशन में हमने क्या देखा था, ये हमारे एस्टर ऑफ फैटी एसिड, एस्टर ऑफ फैटी एसिड विथ अल्कोहल, इसमें दो टाइप के हमने सिंपल लिपिड, एक हमारा फैट एंड ऑयल, एक हमारा फैट एंड ऑयल और दूसरा हमारा वैक्स था। सो यहाँ पर इसके स्ट्रक्चर में हम देखेंगे। जैसे कि यहाँ पर फर्स्टली यहाँ पर एस्टर क्या होते हैं, फर्स्टली यहाँ पर हम फैट एंड ऑयल की बात करें तो फैट एंड ऑयल में हमारे एज ए अल्कोहल हमने देखा था, एज ए अल्कोहल ग्लिसरॉल रहेगा, ग्लिसरॉल। ये ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर कैसा रहता है, तो ग्लिसरॉल हमारा 3 कार्बन वाला अल्कोहल रहता है और इसके अंदर तीनों OH ग्रुप रहते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर ये ग्लिसरॉल रहेगा, इसके अंदर CH2OH, CHOH एंड CH2OH, इस तरीके से ये हमारा ग्लिसरॉल हो गया। ये क्या हुआ, तो ये हमारा ग्लिसरॉल हुआ, ये हो गया ग्लिसरॉल। अगर अल्कोहल हमने यहाँ पर यूज किया है ग्लिसरॉल, तो ये हमारा फैट एंड ऑयल मिलेगा, तो यहाँ पर ये ग्लिसरॉल हो गया। और इसके साथ ये एस्टर किसके साथ बनाते हैं, तो ये फैटी एसिड के साथ, फैटी एसिड के साथ। फैटी एसिड क्या होता है, तो फैटी एसिड हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड रहता है, क्या रहता है, तो ये हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड रहता है। इसमें हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड रहेगा विथ हाइड्रोकार्बन चेन, विथ हाइड्रोकार्बन चेन के साथ हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड रहता है। जैसे कि आपने सुना होगा कार्बोक्सिलिक एसिड में, जैसे कि हमारा मिथेनोइक एसिड है COOHCH, यहाँ पर इथेनोइक एसिड है COOHCH3, ये हमारा इथेनोइक एसिड है, इसको हम बोलेंगे एसिटिक या इथेनोइक एसिड, एसिटिक एसिड। तो इसको भी हम कार्बोक्सिलिक या फैटी एसिड बोल सकते हैं, ये हमारा फैटी एसिड है। तो यहाँ पर इसके अंदर कार्बन नंबर, फैटी एसिड के अंदर कार्बन नंबर जो रहेंगे वो 2 से लेके 20 तक, यहाँ पर आपकी बुक के हिसाब से बात करें तो यहाँ पर 2 से लेके 20 तक, बट यहाँ पर 2 से लेके 26 तक भी हो सकते हैं। ऐसे भी फैटी एसिड हमारी बॉडी में मिलते हैं। तो यहाँ पर 2 से लेके 26 कार्बन नंबर हो सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमने 2 कार्बन वाला हमारा एसिटिक एसिड या इथेनोइक एसिड, 3 कार्बन वाला, जैसे कि 3 कार्बन वाला COOH CH2 CH3, ये हमारा प्रोपियोनिक एसिड, ये हमारा प्रोपियोनिक या प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपियोनिक एसिड। इसके बाद 4 कार्बन वाला, जैसे कि COOH CH2 CH3, तो ये 4 कार्बन वाला, तो इसको हम ब्यूटेरिक एसिड बोलेंगे, ब्यूटेरिक एसिड। तो ये हमारे सारे फैटी एसिड हो गए। सो यहाँ पर ये कार्बन नंबर आगे बढ़ सकता है और ये 16 कार्बन तक भी हो सकता है। जैसे कि 16 कार्बन में पाल्मिटिक एसिड आएगा,
पाल्मिटिक एसिड आएगा। ये हम फैटी एसिड की बात कर रहे हैं। ये हम किसकी बात कर रहे हैं? तो फैटी एसिड की। अभी के लिए ये ग्लिसरॉल वगैरह, ग्लिसरॉल आपको समझ में आ गया तो ये ग्लिसरॉल अभी मिटा देते हैं। तो ये फैटी एसिड की बात चल रही है। तो फैटी एसिड में जैसे कि पाल्मिटिक एसिड है, तो पाल्मिटिक एसिड का स्ट्रक्चर इस तरीके से रहेगा, जैसे कि यहाँ पर COOH, इसके अंदर 16 कार्बन रहते हैं। तो यहाँ पर CH2 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 इस तरीके से यह हमारा पाल्मिटिक एसिड रहेगा। इसके अंदर हम गिनने जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16, इस तरीके से ये हमारे 16 कार्बन वाला ये हो गया पाल्मिटिक एसिड। ये कौन सा? पाल्मिटिक एसिड हो गया। इसके अलावा यहाँ पर आपकी बुक में 20 कार्बन वाला एग्जाम्पल दिया है। इसको एर्किडोनिक एसिड बोलेंगे। एर्किडोनिक एसिड, इसके अंदर 20 कार्बन रहेंगे। इसके अंदर कितने कार्बन रहेंगे? 20 कार्बन रहेंगे। सो यहाँ पर इस तरीके से हम इसको 3 ग्रुप में क्लासिफाइज करेंगे इसकी हाइड्रोकार्बन चेन के हिसाब से। इसको अगर सिंबल में लिखना हो तो कार्बोक्सिलिक एसिड को या फैटी एसिड को इस तरीके से लिखेंगे। फैटी एसिड को हम इस तरीके से लिखेंगे COOH एंड R, COOH R। यहाँ पर R1 लिखते हैं, R2 लिखते हैं, ऐसे रहेंगे। यहाँ पर R जो इंडिकेट कर रहा है ये हमारी हाइड्रोकार्बन की चेन। जैसे कि यहाँ पर पाल्मिटिक एसिड में हम देखें तो यहाँ पर ये जो हमारी पूरी चेन है ये इंडिकेट करता है R। ओके, सो इस तरीके से यहाँ पर रहेगा। तो यहाँ पर जैसे कि हम इसकी हाइड्रोकार्बन की चेन के हिसाब से, चेन की लेंथ कितनी है इसके हिसाब से इसको 3 ग्रुप में क्लासिफाइज करेंगे। एक हमारा शॉर्ट चेन, दूसरा मीडियम चेन और तीसरा हमारा लॉन्ग चेन फैटी एसिड, मीडियम चेन फैटी एसिड और शॉर्ट चेन फैटी एसिड। ये भी फैटी एसिड। शॉर्ट चेन फैटी एसिड में कितने कार्बन नंबर रहेंगे? तो इसके अंदर 6 से कम रहेंगे। तो यहाँ पर लेस देन 6 और 6 से कम, इसमें कार्बन नंबर 6 से कम रहेंगे। तो यहाँ पर कार्बन नंबर 6 और 6 से कम रहेंगे, मैक्सिमम 6 रहेंगे। तो यहाँ पर ये शॉर्ट चेन और मीडियम चेन की बात करें तो इसमें 8 से लेके 14 तक हो सकते हैं। कार्बन नंबर 8 से लेके 14 तक। और लॉन्ग चेन में ये 16 से ज्यादा रहेंगे। तो इसमें कार्बन नंबर जो रहेंगे वो 16 से ज्यादा रहेंगे। जैसे कि 16 है, 16 वाला हमारा हमने देखा पाल्मिटिक एसिड। तो ये हमारा हो गया लॉन्ग चेन फैटी एसिड। एर्किडोनिक एसिड, तो ये हमारा 20 कार्बन वाला, तो ये भी हमारा लॉन्ग चेन फैटी एसिड हो गया। सो इस तरीके से ये हमारे फैटी एसिड रहते हैं। फैटी एसिड आपको समझ में आ गए। इसके बाद यहाँ पर हम बात करें तो हमारे जो फैटी एसिड रहेंगे वो भी 2 टाइप के फैटी एसिड रहेंगे। इसके अंदर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है या नहीं है, इसके हिसाब से ये 2 टाइप के फैटी एसिड रहेंगे। फैटी एसिड 2 टाइप के फैटी एसिड यहाँ पर फैटी एसिड 2 टाइप के रहेंगे। एक हमारा सैचुरेटेड फैटी एसिड, यहाँ पर सैचुरेटेड फैटी एसिड, और दूसरा अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। सो आपको ये समझ में आ रहा होगा। सैचुरेटेड फैटी एसिड किसको बोलेंगे? तो इसके अंदर हमारे डबल बॉन्ड नहीं देखने को मिलेंगे। सो सैचुरेटेड फैटी एसिड डू नॉट कंटेन डबल बॉन्ड। सैचुरेटेड फैटी एसिड डू नॉट
कंटेन डबल बॉन्ड, इसके अंदर डबल बॉन्ड नहीं रहते हैं, तो इसको हम सैचुरेटेड फैटी एसिड बोलेंगे। और अनसैचुरेटेड में इसके अंदर डबल बॉन्ड रहेंगे, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड कंटेन डबल बॉन्ड, इसके अंदर डबल बॉन्ड रहेंगे, तो इसको हम अनसैचुरेटेड फैटी एसिड बोलेंगे। अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड फैटी एसिड में डबल बॉन्ड क्यों? जैसे कि यहाँ पर सैचुरेटेड है, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड अगर होगा तो इसको अनसैचुरेटेड क्यों बोलेंगे? जैसे कि यहाँ पर हमारा कोई एक एग्जांपल है, जैसे कि यहाँ पर COOH CH2 CH डबल बॉन्ड CH3, जैसे कि ये हमारा एक फैटी एसिड है, तो इसके अंदर यहाँ पर डबल बॉन्ड है, तो इसमें हम हाइड्रोजिनेशन कर सकते हैं। हाइड्रोजिनेशन प्रोसेस क्या होती है? हाइड्रोजिनेशन प्रोसेस क्या होती है? तो इसके अंदर हाइड्रोजन ऐड हो सकते हैं, इसके अंदर हाइड्रोजन ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे कि डबल बॉन्ड है, तो ये डबल बॉन्ड को ब्रेक करके यहाँ पर जैसे कि H2 है, तो H2 के दोनों मॉलिक्यूल, एक हाइड्रोजन यहाँ पर H2 है, तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन इसमें ऐड कर सकते हैं और दूसरा इसमें, तो यहाँ पर CH2 हो जाएगा। सो इस तरीके से यहाँ पर ये सैचुरेटेड फैटी एसिड में कन्वर्ट होगा। तो यहाँ पर अगर डबल बॉन्ड होगा तो इस तरीके से ये इसमें हाइड्रोजिनेशन प्रोसेस हो सकती है, बट अगर सैचुरेटेड फैटी एसिड होगा, ये अनसैचुरेटेड होगा, तो इसमें हाइड्रोजिनेशन प्रोसेस हो सकती है, बट यहाँ पर सैचुरेटेड, जैसे कि यहाँ पर COOH CH2 CH3 ऐसा हमारा कोई फैटी एसिड है, तो इसके अंदर कोई भी अब स्पेस बचा ही नहीं है, इसमें हाइड्रोजन ऐड होने के लिए अब स्पेस बचा ही नहीं है, तो इसलिए हम इसको सैचुरेटेड फैटी एसिड बोलेंगे, इसमें हाइड्रोजन ऐड नहीं हो सकता। सो ये इसका सैचुरेशन पॉइंट है, तो इस वजह से इसको सैचुरेटेड फैटी एसिड बोलेंगे। सो इसमें डबल बॉन्ड नहीं होता है, और इसमें डबल बॉन्ड होता है, तो ऐसे हमारे फैटी एसिड को अनसैचुरेटेड फैटी एसिड बोलेंगे। सो इसके एग्जांपल में, सैचुरेटेड फैटी एसिड के एग्जांपल में, जैसे कि 16 कार्बन वाला हमने आगे देखा है पाल्मिटिक एसिड, ये इसका एग्जांपल है। इसके बाद एर्किडोनिक एसिड, इसके अलावा ये एर्किडोनिक एसिड में 20 कार्बन रहेंगे, इसमें 16। इसके अलावा स्टीयरिक एसिड, इसमें 18 कार्बन रहते हैं। कितने? 18 कार्बन रहते हैं। तो ये आपको सैचुरेटेड फैटी एसिड। और अनसैचुरेटेड में यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर एक हमारा 16 कार्बन वाला पाल्मिटिक एसिड था, तो यहाँ पर इसके ऊपर से पाल्मिटोलेइक एसिड इसके 9th कार्बन के ऊपर हमारा डबल बॉन्ड होगा। जैसे कि यहाँ पर पाल्मिटिक एसिड की बात करें, तो पाल्मिटिक एसिड को हम इस तरीके से लिख सकते हैं COOH CH2 और CH3। बट यहाँ पर डबल बॉन्ड है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड पाल्मिटोलेइक एसिड में, तो यहाँ पर इसको इस तरीके से लिखेंगे। जैसे कि यहाँ पर पाल्मिटोलेइक एसिड का स्ट्रक्चर इस तरीके से, जैसे कि यहाँ पर COOH CH2, ऐसे यहाँ पर 7 और यहाँ पर CH, ये फर्स्ट वाला कार्बन, इसके बाद 7 इसमें कार्बन, ये हमारी एक चेन रहेगी। जैसे कि यहाँ पर CH2 ऐसे 7 कार्बन रहेंगे बीच में, और इसके बाद ये 9th कार्बन, नोवा कार्बन, और यहाँ पर CH है। इसके बाद यहाँ पर 9th कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड होगा, और यहाँ पर फिर से CH और यहाँ पर CH2 ऐसे 5 टाइम, इसके बाद CH3। तो ये हमारा जो एसिड बना है, ये हमारा पाल्मिटोलेइक एसिड बोला है, ये हमारा पाल्मिटोलेइक एसिड। इसके बाद यहाँ पर दूसरा एग्जांपल है ओलिक एसिड, दूसरा 18 कार्बन वाला ओलेइक एसिड। इसमें भी इसका स्ट्रक्चर किस तरीके से रहेगा, तो इसमें भी इसके 9th कार्बन के ऊपर 9th
कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड होगा। इसमें इसका स्ट्रक्चर इस तरीके से रहेगा, COOH CH2 7 CH डबल बॉन्ड CH CH2, यहाँ पर 5 टाइप था तो यहाँ पर 7 टाइप और यहाँ पर CH3। तो ये हमारा जो एसिड बना है इसको ओलेइक एसिड बोलेंगे। तो ये भी हमारा अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है। वैसे ये अनसैचुरेटेड फैटी एसिड भी दो टाइप के रहते हैं, एक हमारा मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, एक इसमें एक ही डबल बॉन्ड। अगर यहाँ पर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में अगर हमारा एक डबल बॉन्ड होगा तो इसको हम मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। और दूसरा हमारा इसके अंदर दो से ज्यादा, इसमें 2 और मोर डबल बॉन्ड, 2 और मोर डबल बॉन्ड इसके अंदर होंगे तो इसको हम बोलेंगे पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। ये आपको याद रखना है। जैसे कि मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड को MUF है, इसको MUF है यानी कि मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, और पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में PUF है यानी कि पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। सो ये हो गया हमारे अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के भी दो टाइप। इसमें हमने इसके एग्जांपल देखे, जैसे कि मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में हमारा ओलिक एसिड है, इसके बाद पाल्मेटोलिक एसिड है, ये इसके एग्जांपल हो गए। तो आपको ये फैटी एसिड पूरा समझ में आ गया। फैटी एसिड हमारा एक टाइप का कार्बोक्सिलिक एसिड रहता है। क्या रहता है? कार्बोक्सिलिक एसिड रहता है। और ये हाइड्रोकार्बन की चेन के साथ यहाँ पर हमने देखा, जैसे कि ये हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड और ये हमारे हाइड्रोकार्बन की चेन, तो इसको हम बोलेंगे फैटी एसिड। चलो ये फैटी एसिड आपको समझ में आ गया। इसके बाद यहाँ पर इसमें एस्टरिफिकेशन किस तरह से होता है तो ये हम समझते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये मैं थोड़ा डीप में जा रहा हूँ तो ये आपका जो बेस है उसको क्लियर करेगा, और आपको केमिस्ट्री या बायोलॉजी कहीं पर भी आपको ये इसमें प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आप इसको पूरा समझना है, इसको छोड़ना नहीं है, इसको पूरा समझ के आपको केमिस्ट्री में भी ये समझ में आ रहा होगा। ओके, सो यहाँ पर ये फैट एंड ऑयल, इसमें एस्टरिफिकेशन किस तरह से होता है तो ग्लिसरॉल हमने देखा। ग्लिसरॉल इसका स्ट्रक्चर CH2OH CHOH एंड CH2OH, और ग्लिसरॉल के साथ क्या रहता है तो फैटी एसिड रहेगा। तो ये फैटी एसिड, जैसे कि यहाँ पर कोई एक फैटी एसिड है तो इसका स्ट्रक्चर इस तरीके से COOH-R1, ये हमारा एक फैटी एसिड है। इसमें दूसरा फैटी एसिड जैसे कि यहाँ पर COOH-R2, ये हमारा दूसरा फैटी एसिड है। और तीसरा फैटी एसिड जैसे कि यहाँ पर COOH-R3, तो ये हमारा तीसरा फैटी एसिड है। सो ये आपको समझना है। अब यहाँ पर जैसे कि हमारा एक ये दोनों को मिटा देते हैं, तो इसलिए यहाँ पर एस्टरिफिकेशन समझते हैं। तो एस्टरिफिकेशन इस तरीके से होगा, जैसे कि यहाँ पर कोई हमारा अल्कोहल है तो R बॉन्ड O बॉन्ड H या ROH है, तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, जैसे कि R बॉन्ड OH, इसको R बॉन्ड O बॉन्ड H, ये हमारा एक क्या है अल्कोहल है। अब यहाँ पर इसके साथ हमारा ये फैटी एसिड को इस तरीके से लिख सकते हैं, जैसे कि ये इसको इस तरीके से C डबल बॉन्ड O बॉन्ड यहाँ पर OH और यहाँ पर R1, ये आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर ये पूरा ग्रुप को हमने R ले लिया है, तो यहाँ पर इस तरीके से R है, O बॉन्ड H, और यहाँ पर ये हमारा फैटी एसिड। तो यहाँ पर इसमें एस्टरिफिकेशन किस तरह से होगा तो यहाँ पर ये जो OH ग्रुप है और यहाँ पर OH ग्रुप में ये हमारा कार्बन और
ऑक्सीजन के बीच, ये पूरा OH ग्रुप के बीच ये जो बॉन्ड है ये ब्रेक हो जाएगा, और यहाँ पर हमारा O बॉन्ड H, इसमें ये हमारा बॉन्ड O बॉन्ड H ब्रेक होगा, तो यहाँ पर H निकलेगा, यहाँ से H निकलेगा, और यहाँ से OH निकल जाएगा, यहाँ से OH निकल जाएगा। तो अब ये दोनों के बीच, ये कार्बन और ये ऑक्सीजन दोनों के बीच बॉन्ड बन जाएगा, तो इसको हम बोलेंगे, ये जो बॉन्ड बना है इसको हम एस्टर बॉन्ड बोलेंगे, इसको हम एस्टर बॉन्ड बोलेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर एस्टरिफिकेशन होता है। सो ये हो गया एस्टरिफिकेशन, ये आपको समझ आ गया होगा। अब यहाँ पर ये ग्लिसरॉल में किस तरह से होता है, तो जैसे कि यहाँ पर ये हमारा कार्बोक्सिलिक या फैटी एसिड है, तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं COOH बॉन्ड OH और R1। यहाँ पर ये जो O बॉन्ड H, यहाँ पर क्या होगा, तो O बॉन्ड H है, और यहाँ पर ये पूरा OH ग्रुप, यहाँ पर ये बॉन्ड ब्रेक होगा, तो यहाँ से OH रिलीज होगा, और यहाँ से H, O बॉन्ड H ब्रेक होगा, तो यहाँ से H रिलीज होगा, H यहाँ पर चला गया, और ये दोनों मिलके H2O बना लेंगे, H2O बना लेंगे, और यहाँ से H2O रिलीज होगा, यानी कि एक H2O मॉलिक्यूल का लॉस होगा, और यहाँ पर हमारे ऑक्सीजन और कार्बन के बीच बॉन्ड बन जाएगा, बॉन्ड बनेगा, तो इसको हम बोलेंगे एस्टर बॉन्ड। ये हमारे एस्टर बॉन्ड बन गया, तो इसको हम यहाँ पर क्लोज आके इस तरीके से लिख सकते हैं C डबल बॉन्ड O बॉन्ड R1। तो इस तरीके से यहाँ पर हमारा एस्टरिफिकेशन हुआ, ये आपको समझ में आ गया होगा। सेम इसी तरीके से यहाँ पर हमारे दूसरे नंबर वाले कार्बन के ऊपर भी होता है, तो यहाँ पर इसको हम इस तरीके से दिखाएंगे O C डबल बॉन्ड O, और हमारा यहाँ पर हमारा जो हमारा फैटी एसिड था उसमें R2 ग्रुप था, तो इस तरीके से यहाँ पर दूसरे में यहाँ पर होता है, और तीसरे में भी सेम इसी तरीके से होगा, तो यहाँ पर भी हमारा O C डबल बॉन्ड O और R3, इस तरीके से यहाँ पर एस्टरिफिकेशन होगा। और इसको हम बोलेंगे, ये जो हमारा बना है इसको हम बोलेंगे फैट एंड ऑयल, इसको फैट एंड ऑयल, या इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं। इसमें हमारे 3 कार्बोक्सिलिक एसिड ऐड हुए, तो इसको हम ट्राइग्लिसराइड बोलेंगे, ट्राइग्लिसराइड बोलेंगे, इसको ट्राइग्लिसराइड या इसको ग्लिसराइड भी बोलेंगे, ग्लिसराइड भी बोलेंगे, या इसको मोनो एसाइल ग्लिसरॉल बोलेंगे, सॉरी ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल बोलेंगे, इसको ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल बोलेंगे। इसके 3 नाम आपको याद रखने हैं, ट्राइग्लिसराइड, ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल या ग्लिसराइड बोल सकते हैं। सो इस तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर जैसे कि ये हमारे ये तीनों फैटी एसिड, इसके अल्कोहल, तीनों अल्कोहल के साथ हमारे तीनों फैटी एसिड जुड़े, बट यहाँ पर जैसे कि हमारा कोई एक फैटी एसिड, यहाँ पर कोई एक फैटी एसिड जुड़ता है, जैसे कि यहाँ पर हमारे 2 OH ग्रुप यहाँ पर हैं, और हमारा एक ही फैटी एसिड इसके OH के साथ जुड़ता है, तो इसको हम बोलेंगे मोनो, इसको मोनोग्लिसराइड बोलेंगे। ये ट्राइग्लिसराइड था, तो ये मोनो ग्लिसराइड है। जैसे कि यहाँ पर 2 ग्रुप जुड़ते हैं, तो 2 में C डबल बॉन्ड O और R2, तो इसको हम डाइग्लिसराइड बोलेंगे, डाइग्लिसराइड बोलेंगे। सो ये आपको समझ में आ गया। और ट्राइग्लिसराइड तो आपको समझ में आ ही गया, ट्राइग्लिसराइड में C डबल बॉन्ड O R2, तो इस तरीके से ये हमारा ट्राइग्लिसराइड हो गया, ये हमारा ट्राइग्लिसराइड हो गया। सो यहाँ पर ये जो ट्राइग्लिसराइड है, इसमें ये जो हमारा ग्रुप है इसको इस साइड दिखाए हैं, तो ये भी सेम ही है, तो ये आपको कंफ्यूजन नहीं होना है, इसमें कंफ्यूजन नहीं करना है। तो यहाँ पर भी C डबल बॉन्ड O और R2 इस तरीके से होगा, तो ये भी हमारा सेम ही है, तो इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो ये हो गया हमारा इसमें एस्टरिफिकेशन हमारे सिंपल लिपिड में। इसके बाद वैक्स में हम देखें, तो वैक्स में हमारे जो एज ए अल्कोहल हम यूज करते थे अदर देन ग्लिसरॉल, ये अदर देन ग्लिसरॉल अल्कोहल कुछ भी हो सकता है, जैसे कि एलिफेटिक अल्कोहल भी हो सकता है, और एरोमेटिक या हमारे एलिसाइक्लिक अल्कोहल भी हो सकता है। तो यहाँ पर जैसे कि एज ए अल्कोहल हमने यूज किया R बॉन्ड
OH ये हमारा अल्कोहल है। और इसके साथ एस्टिफिकेशन हमारा फैटी एसिड का होता है। तो फैटी एसिड में C डबल बॉन्ड O बॉन्ड OH और R2 ये R1 है और ये R2 है। तो इन दोनों के बीच एस्टिफिकेशन किस तरह से होगा, तो यहाँ पर ये H और ये OH दोनों रिलीज होके यहाँ पर दोनों के बीच बॉन्ड बन जाएगा। सो ये इस तरीके से होंगे R1 O C डबल बॉन्ड O R2 ये हमारा एस्टिफिकेशन हुआ। तो ये हमारे वैक्स बन गए। ये क्या बने, तो वैक्स बन गए। इसमें हमारे जो अल्कोहल रहेंगे ये एलिसाइक्लिक या एलिफेटिक रहेंगे, एलिफेटिक या एलिसाइक्लिक रहेंगे। ओके, सो ये आपको समझ में आ गया, ये हो गया हमारा वैक्स। और इसी के साथ हमारा सिंपल लिपिड खत्म होता है। इसके बाद हमारा कॉम्प्लेक्स लिपिड, ये आपको एस्टिफिकेशन के साथ सब समझ में आ गया होगा। तो इसके लिए आपको अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज कमेंट में कमेंट करिए, आपको समझ में आया ऐसा करके मैं फिर से सिखा सकता हूँ। इसके बाद हमारे दूसरे टाइप के जो लिपिड है इसमें हमारे कॉम्प्लेक्स लिपिड। कॉम्प्लेक्स लिपिड में क्या था, इसकी डेफिनेशन हमने देखी थी। डेफिनेशन में हमारे एस्टर ऑफ फैटी एसिड, एस्टर ऑफ फैटी एसिड विथ एस्टर ऑफ फैटी एसिड विथ अल्कोहल containing other additional group, इसको हम बोलेंगे कॉम्प्लेक्स लिपिड। ये एडिशनल ग्रुप कुछ भी हो सकता है, ये हमने आगे देखा था। जैसे कि यहाँ पर फॉस्फेट होगा तो इसको हम फॉस्फोलिपिड बोलेंगे। अगर यहाँ पर जैसे कि कार्बोहाइड्रेट हुआ तो इसको हम ग्लाइकोलिपिड बोलेंगे। अगर यहाँ पर प्रोटीन हुआ तो इसको लिपोप्रोटीन बोलेंगे, लिपोप्रोटीन। और अगर जैसे कि अदर कोई भी ग्रुप हो सकता है, जैसे कि सल्फेट ग्रुप हुआ तो इसको हम सल्फोलिपिड बोलेंगे, सल्फोलिपिड हो गया। सो इस तरीके से हमारे ये कॉम्प्लेक्स लिपिड होते हैं। और फॉस्फोलिपिड में अभी हमने यहाँ पर, अगर आपको नहीं याद रहता है तो कोई बात नहीं, इसमें भी दो टाइप के रहते हैं। अगर आपको नहीं याद रहता है तो इसमें दिक्कत वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि आपके सिलेबस में ये नहीं है। तो यहाँ पर दो टाइप के, इसमें एक हमारा ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड और दूसरा हमारा स्फिंगोफॉस्फोलिपिड। ये दोनों आपको समझ लेने हैं। जैसे कि यहाँ पर ग्लिसरोफॉस्फो हमने आगे देखा था लेसिथिन। हमारा फॉस्फोलिपिड में एक लेसिथिन, तो ये लेसिथिन जो रहेगा वो हमारा ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड रहेगा। और स्फिंगोफॉस्फोलिपिड का एग्जांपल है स्फिंगोमाइलिन, ये इसका एग्जांपल है। तो यहाँ पर इसमें से लेसिथिन का स्ट्रक्चर हम देखते हैं। स्फिंगोमाइलिन अभी के लिए नहीं देखेंगे क्योंकि ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है। तो यहाँ पर वैसे ऐसा नहीं आपको समझना है कि मुझे नहीं याद है, बट आपके हिसाब से यहाँ पर मैं समझा रहा हूँ। तो यहाँ पर लेसिथिन जो रहेगा इसका स्ट्रक्चर यहाँ पर हम इस तरीके से ड्रॉ करेंगे। जैसे कि CH2O C डबल बॉन्ड O R1, CHO C डबल बॉन्ड O R2। और यहाँ पर हमारे तीसरा जो CH2OH, यहाँ पर हमारा तीसरा जो अल्कोहल ग्रुप था, यहाँ पर हमारा फॉस्फेट ग्रुप आके जुड़ेगा। फॉस्फेट ग्रुप क्या होता है, तो फॉस्फेट ग्रुप आपने सुना होगा फॉस्फोरिक एसिड में आपने इसके केमिकल फॉर्मूला H3PO4 ये आपने देखा होगा। तो ये इसका स्ट्रक्चर इस तरीके से रहता है। जैसे कि यहाँ पर बीच में फॉस्फोरस रहेगा, इसके बाद डबल बॉन्ड O, बॉन्ड OH एंड बॉन्ड OH। इस तरीके से यहाँ पर हमारा फॉस्फोरिक एसिड का स्ट्रक्चर रहेगा। तो यहाँ पर ये हमारे इसका आयनाइजेशन होगा तो इस तरीके से 3H प्लस बनेंगे प्लस PO4 3 माइनस
इस तरीके से रहेगा। तो यहाँ पर हमारे तीनों ये H निकल जाएंगे, तो यहाँ पर माइनस माइनस चार्ज रहेगा। तो ये हमारा जो स्ट्रक्चर है इसको हम फॉस्फेट ग्रुप बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इसको हम फॉस्फेट ग्रुप बोलेंगे। ये फॉस्फेट ग्रुप का यहाँ पर एस्टिफिकेशन होता है इसके साथ। यहाँ पर फॉस्फेट ग्रुप का एस्टिफिकेशन किस तरह से हो गया? तो जैसे कि यहाँ पर P डबल बॉन्ड O, बॉन्ड O माइनस, बॉन्ड O माइनस और O माइनस। तो यहाँ पर इसका एस्टिफिकेशन होगा, इसको फॉस्फो एस्टिफिकेशन बोलेंगे। जैसे कि यहाँ पर OH ग्रुप है और यहाँ पर भी हमारे, अगर यहाँ पर फॉस्फोरिक एसिड में देखें तो जैसे कि यहाँ पर हाइड्रोजन थे, तो यहाँ पर अभी हाइड्रोजन समझ लेते हैं। जैसे कि OH ग्रुप है तो ये OH ग्रुप निकल जाएगा और यहाँ पर O बॉन्ड H ब्रेक हो जाएगा। तो यानी कि ये H एंड ये OH दोनों H2 को रिलीज कर देंगे और यहाँ पर हमारे ये फॉस्फोरस और ऑक्सीजन के बीच बॉन्ड बनेगा। तो इसको हम बोलेंगे, ये बॉन्ड इस तरीके से बनेगा, तो इसको हम बोलेंगे फॉस्फेटिडिक एसिड। इसको हम फॉस्फेटिडिक एसिड बोलेंगे, फॉस्फेटिडिक एसिड। ये हमारा फॉस्फेटिडिक एसिड हो गया। इसको यहाँ पर क्लोज ला के लिखते हैं, तो यहाँ पर इस तरीके से होगा, बॉन्ड O, P डबल बॉन्ड O माइनस एंड O माइनस। इस तरीके से यहाँ पर ये हमारा फॉस्फेटिडिक एसिड हो गया। एसिड हो गया। इसके साथ यहाँ पर लेसिथिन बनाने के लिए इसके साथ यहाँ पर एक और ग्रुप जोड़ना होता है, जिसको हम कोलाइन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इसको हम कोलाइन बोलेंगे। कोलाइन, ये कोलाइन रहता है, ये इस तरीके से दिखता है, जैसे कि CH2 N प्लस और CH3 एंड CH3। कई जगह पर ये जो N प्लस रहता है वो आपकी बुक में अगर देखें तो ये N प्लस नहीं दिया गया है, तो अगर आपको लेना है तो लीजिए, वरना ये चल भी सकता है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये हमारा जो ग्रुप हुआ है इसको हम कोलाइन बोलेंगे, इसको कोलाइन। तो ये इसका कोलाइन यहाँ पर जुड़ता है, ये कोलाइन यहाँ पर ये हमारा जो ऑक्सीजन है इसके साथ जुड़ता है, तो ये हमारा लेसिथिन बनेगा। तो ये इस तरीके से जुड़ेगा, जैसे कि ये कोलाइन है, ये कोलिन है, तो ये कोलिन इस तरीके से जुड़ेगा। CH2 N प्लस या N प्लस नहीं भी लिखना है तो कोई बात नहीं चलेगा। यहाँ पर CH3 हमारे 3 मिथाइल ग्रुप, नाइट्रोजन के साथ हमारे 3 मिथाइल ग्रुप। तो इस तरीके से ये जो हमारा स्ट्रक्चर बना इसको हम बोलेंगे लेसिथिन। ये हमारा जो स्ट्रक्चर फॉस्फेटिडिक एसिड था, अब ये लेसिथिन हो गया, लेसिथिन हो गया। ये हमारा एक फॉस्फोलिपिड रहता है। लेसिथिन क्या रहता है? तो हमारा एक फॉस्फोलिपिड रहता है, और ये मेनली फॉस्फोलिपिड देखने को, ये लेसिथिन देखने को मिलता है सेल मेम्ब्रेन में। ये आपको एग्जाम में आ सकता है, ये सेल मेम्ब्रेन में देखने को मिलता है। तो ये आपको समझ में आ गया। चलो ये लेसिथिन हो गया। इसके अलावा स्फिंगोमाइलिन रहता है, बट ये हम यहाँ पर नहीं देखने वाले। तो ये हमारा हो गया कॉम्प्लेक्स लिपिड। इसके अलावा यहाँ पर लिपोप्रोटीन, सल्फेट अगर होगा तो सल्फोलिपिड, प्रोटीन होगा तो लिपोप्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट होगा तो ग्लाइकोलिपिड। और इसके अलावा यहाँ पर हमने न्यूक्लियोटाइड भी देखा था, जैसे कि यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड भी हो सकता है, न्यूक्लियोटाइड भी हो सकता है। सो इस तरीके से यहाँ पर हमारे कॉम्प्लेक्स लिपिड, और कॉम्प्लेक्स लिपिड में भी हमारे ये स्पेशली फॉस्फोलिपिड आपको याद रखना है, फॉस्फेट ग्रुप और फॉस्फोलिपिड आपको याद रखना है। इसमें हमारे लेसिथिन एग्जाम्पल भी याद रखना है। ओके, सो ये कॉम्प्लेक्स लिपिड हो गया। इसके बाद हमारे डिराइव्ड लिपिड। डिराइव्ड लिपिड में वैसे यहाँ पर इतना कुछ समझने लायक नहीं है, तो यहाँ पर हम थोड़ा सा ओवरव्यू में समझते हैं। तीसरे हमारे डिराइव्ड लिपिड। डिराइव्ड लिपिड किसको बोलेंगे? तो ये हमारे कुछ जो लिपिड रहेंगे, जैसे कि हमने कॉम्प्लेक्स लिपिड और सिंपल लिपिड देखे थे, तो इसको हाइड्रोलिसिस करके, जैसे कि यहाँ पर ग्लिसरॉल वगैरह जो रहेंगे, जैसे कि यहाँ पर फैटी एसिड है, ग्लिसरॉल है,
अदर अल्कोहल हैं, अदर अल्कोहल्स हैं। इसके अलावा यहाँ पर हमारे कुछ विटामिन हैं, हमारे फैट सोल्यूबल विटामिन, स्पेशली फैट सोल्यूबल विटामिन। इसमें आपको याद रखना है ए, डी, के एंड ई, ये भी हमारे डिराइव्ड लिपिड में आएंगे। इसके अलावा यहाँ पर हमारे जो कुछ हार्मोन, जैसे कि हार्मोन हमारे स्टेरॉइड, स्पेशली स्टेरॉइड हार्मोन, ये भी यहाँ पर आएंगे। सो यहाँ पर फैटी एसिड और ग्लिसरॉल का आपने स्ट्रक्चर देख लिया है, तो ये हो गया हमारा डिराइव्ड लिपिड। इसके अलावा यहाँ पर आपकी बुक में एक और एग्जाम्पल दिया है जिसमें कोलेस्टेरॉल है। कोलेस्टेरॉल का स्ट्रक्चर यहाँ पर आपको याद कर लेना है। कोलेस्टेरॉल आपको याद कर लेना है। कोलेस्टेरॉल कैसे है, इसका स्ट्रक्चर रहेगा, तो यहाँ पर ये कोलेस्टेरॉल का स्ट्रक्चर इस तरीके से रहेगा। और यहाँ पर एक मिथाइल ग्रुप रहेगा और यहाँ पर हमारा डबल बॉन्ड रहेगा, तो ये आपको याद कर लेना है। ये कोलेस्टेरॉल है। क्या है? कोलेस्टेरॉल है। कोलेस्टेरॉल का स्ट्रक्चर आपको याद कर लेना है। इस तरीके से होगा, इस तरीके से ये हमारा कोलेस्ट्रॉल होगा, तो ये आपको याद कर लेना है। इसको एक बार याद कर लोगे तो आपको एग्जाम में भी इसमें ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये हो गया हमारा कोलेस्ट्रॉल। और इसके बाद यहाँ पर हमारे जो लिपिड रहेंगे, लिपिड का इंपॉर्टेंस हमने आगे देख लिया था, बट एक बार फिर से इसको रिवाइज कर लेते हैं। जैसे कि लिपिड जो रहेगा वो हमारी एडिपोज टिश्यू के अंदर रहेगा और वो हमारा एनर्जी का स्टोरेज करता है, एनर्जी का स्टोरेज करता है। और जब भी जरूरत रहती है तो उस टाइम पे हमारा जो एडिपोज टिश्यू वो एनर्जी प्रोवाइड करेगा। तो इस तरीके से यहाँ पर एनर्जी का स्टोरेज रहता है। इसके अलावा ये हमारे जो कुछ स्ट्रक्चर जैसे कि सेल्यूलर स्ट्रक्चर जिसमें हमारा सेल मेम्ब्रेन, इसमें भी हमारा लिपिड रहेगा। तो इस तरीके से लिपिड का इंपॉर्टेंस रहेगा। और ह्यूमन में हमारे जो इंटरनल विसेरा रहेगा तो उसको भी प्रोटेक्ट करेगा। तो इस तरीके से ये हमारा हो गया लिपिड। और इसमें अगर आपको कोई क्वेश्चन वगैरह है तो आप प्लीज कमेंट में कमेंट करिए। और अगर ये वीडियो आपको पसंद है तो प्लीज लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकॉन। ओके, थैंक यू गाइस।